गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बीते क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले भी कंपटीशन लेवल पर रेलवे एसएससी से रिलेटेड कई चैप्टर्स कर चुके हैं। बुक भी मैंने सजेस्ट की हुई थी आपको कि एच डी यादव बुक आप परचेज कर लें, या जिन लोगों पे एच डी यादव बुक पहले से अवेलेबल है वो उस बुक से ही स्टडी करें, क्योंकि मैं उस बुक से ही सिलेबस करवा रहा हूँ। वो वाली बुक अगर आप लगा लेंगे तो जिन लोगों की मैथ्स कमज़ोर है या डाउटफुल है वो काफ़ी हद तक वो सही हो जाएगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। आप उस बुक से प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगली बुक, नेक्स्ट बुक जो आपको लगानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा ये बुक ख़त्म होने पे। अब बात करें काम की, इससे पहले हम लोग कई चैप्टर्स जैसे कि बट्टा हुआ, मिश्रण हुआ, और इसके बाद संख्या पद्धति हुआ, रेलगाड़ी हुआ, ये हम शुरू कर चुके थे। इनमें से कई चैप्टर्स ख़त्म भी कर चुके और कई अभी अधूरे भी हैं। कुछ कुछ वीडियोज़ उनमें और बनानी है, कुछ टाइप्स और रह गए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। वो समय समय पे अवेलेबल होती रहेंगी और समय समय पे नई वीडियोज़ जुड़ती रहेंगी। अभी पिछली वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर साझा किया था, जिस पर मैंने बताया था कि हर सैटरडे या संडे को कोई एक दिन रख लेंगे जिसमें व्हाट्सएप पे जो लोग डाउट्स भेजेंगे कि इस तरह का सम बताइए, तो मैं एक दिन रख दूंगा। उस दिन में मैं वो सारे सम्स वो जिस चैप्टर से रिलेटेड होंगे उसी चैप्टर की वीडियो बना के उसी चैप्टर में उसी टाइप में समझा दूंगा, और स्पेशली बता दूंगा कि कौन सा सम किसने पूछा था, वो मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम अभी साधारण ब्याज, जो कि आपको पेज नंबर 426 पे शुरू है एच डी यादव बुक में, एक्सरसाइज 433 पेज नंबर पर है। एक्सरसाइज 433 पर है और चैप्टर शुरू है 426 पेज नंबर से। तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, आज हम साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। साधारण ब्याज है क्या, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसमें किस प्रकार के सवाल आएंगे, किस प्रकार के सम्स आपको सामना करना पड़ेगा कंपटीशन लेवल पर रेलवे या एसएससी में। तो हम आज साधारण ब्याज को जरा गौर से देख लें, और पहले चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी थोड़ी सी अपन इस पर बातचीत कर लें कि साधारण ब्याज है क्या। तो सबसे पहले तो हम साधारण ब्याज को थोड़ा सा समझें कि होता क्या है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है क्या, जैसे कि सपोज कीजिए आपने कोई राशि उधार दी, कोई पैसा उधार दिया किसी को या किसी से लिया, तो जो उधार दी गई राशि होती है, जो उधार दिया गया जो रुपया है, पैसा है, जो राशि है, वो कहलाती है मूलधन। वो क्या कहलाएगी? मूलधन। वो कहलाएगी अपनी मूलधन। तो कुछ चीजें आप हम पहले दिन आपको बता दे रहे, उनको आप ध्यान से देख लें और अपने दिमाग में आप उन्हें कैप्चर रखें कि उधार दी गई या उधार ली गई, जो राशि उधार ली जा रही या दी जा रही, उसको अपन कहेंगे मूलधन। जैसे कि मान लीजिए 500 रुपए आपने किसी से उधार लिए, तो जो उधार ली गई राशि होगी वो कहलाएगी आपका मूलधन। और पता चला कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद, जितने समय बाद भी आपने जब वो राशि वापस की, तो मान लो 500 लिए थे तो 550 वापस किए, तो जो 550 एक्स्ट्रा पैसा हो गया वो कहलाता उसका ब्याज, इंटरेस्ट। वो क्या कहलाता? इंटरेस्ट। और जब जो राशि, अतिरिक्त राशि जो आप दे रहे हैं वो केवल मूलधन पे दे रहे हैं, तो वो साधारण ब्याज कहलाने लगता, सिंपल इंटरेस्ट कहलाने लगता, जो आपने मूलधन लिया है। और ये जो सम्मिलित राशि 550 जो आप दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। अब इन्हें अपन डिनोट कैसे करेंगे? अक्षरों के रूप में। मूलधन होता है पी, कैपिटल पी, और जो मिश्रधन होता है वो कैपिटल ए। जो दर, मतलब जिस परसेंट से, जिस दर पर दे रहा है कि 5%, 10%, 15%, वो स्मॉल आर लेंगे अपन। और समय, समय हमेशा कई जगहों पे टी ही दिया जाता है, स्मॉल टी।
तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगी नहीं। बुक खोल लेंगे तो आपको सूत्र और नियम वगैरह पहले ही दिख जाएंगे, थोड़े से मैं इधर बता दे रहा हूँ। तो साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर और T का मतलब समय। ठीक, ये हो गया अपना ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसी एक फॉर्मूलों से, इसी एक फॉर्मूले से आप 3-4 फॉर्मूले बता सकते हैं। अगर वो पी आर टी तीनों दे रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा। अगर वो पी आर और एस आई सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है तो वो समय पूछेगा। अगर वो दर और समय दे रहा है और एस आई भी दे रहा है, मतलब ब्याज भी दे रहा, तो वो पूछेगा कि वो उधार दी गई राशि कितनी थी, मूलधन कितना था। तो इससे इन 1 2 3 और ये 4, इसमें ये 4 चीजें हैं अज्ञात। इन 4 में से कोई भी 3 चीजों की हिंट वो सवाल में दे रखेगा आपको। 3 में से आपको जब 3 की दे देगा तो आपको चौथी फाइंड करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा है, बिल्कुल बेसिक से उठा के। ठीक, तो ये हो गया साधारण ब्याज। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला बस आपको अच्छे से जो याद रखना है वो है मिश्र धन का। वो कैसा फॉर्मूला है, वो है मिश्र धन का फॉर्मूला। तो आपको याद रखना है मिश्र धन, और मिश्र धन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। और मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो मूलधन क्या होता है पी, और साधारण ब्याज क्या होता है एस आई। पी एस आई, और एस आई का फॉर्मूला अभी यार बताया हमने, पी आर टी अपॉन 100। पी देखो दोनों में से आ रहा है कॉमन, तो ये 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ये बन गया आपका ए का फॉर्मूला। ये आप फॉर्मूला ये फॉर्मूला याद रखेंगे डायरेक्ट, और एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे डायरेक्ट। इन दोनों फॉर्मूलों से आपका पूरा चैप्टर लग जाएगा। इसमें कुछ कुछ वर्ड आते हैं तिमाही छिमाही, ठीक है। जो वार्षिक दिया रहता उसमें दिक्कत नहीं होती, जो तिमाही और छिमाही रहता उसको समझना जरूरी होता, वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो भी हम आपको अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे जब उस टाइप का सम आएगा। अभी बेसिक टाइप के 2 टाइप के सम हमने लिए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एच डी यादव बुक में आप पेज नंबर 433 पे जाएंगे जब, तो आपको साधारण प्रश्न मिलेंगे हैं। 15-20 क्वेश्चन साधारण टाइप के मिलेंगे, इस टाइप के पहले फर्स्ट टाइप के। तो इस फर्स्ट टाइप का हम जैसे फर्स्ट सम देख लें, तो इसमें लिखा है कि 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। जो 500 रुपए की धनराशि है वो कितने परसेंट पर दी गई, अब बताओ। अभी यार हमने आपको बताया है, रूपरेखा बताइए कि जो राशि उधार दी जाती है या दी जाती है किसी को, वो होता है मूलधन। और मूलधन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। तो पी बराबर कितना दिया है, 500 रुपए। ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या दिया है, 10%। परसेंट में जो भी चीज दी होगी इन सवालों में वो हमेशा दर होगी, आर। आर होती है हमेशा परसेंट में। कितनी हो गई है, 10% हमें दी हुई है दर, और वो कह भी ना साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। कितने वर्ष के लिए दी गई, 3। तो ये क्या हो गया, समय टी, 3 वर्ष। तो अब वो कह रहा साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो ये एस आई अपन को फाइंड करना है। एस आई के आगे क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का एक सम हो गया। ये फर्स्ट फॉर्मूला ही ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। एस आई इक्वल पी आर टी अपॉन 100। ये हो गया, पी की वैल्यू 500, आर की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 3 अपॉन 100। 1 2 2 0 से 2 0, 150। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 150 रुपए आपका एस आई आ गया। एस आई कितना आ गया आपका, 150 रुपए। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। बहुत ही सरल प्रकृति का क्वेश्चन था। ठीक,
बहुत ही सरल था। और अभी हमने बताया कि इस सूत्र में 3 चीजें दी होंगी, चौथी पूछेगा। अभी ऐसा ही पूछ लिया। अब मान लो कि ऐसा ही दे दे, टी दे दे और आर दे दे, तो वो पी पूछेगा। या पी आर और ऐसा ही दे दे तो टी पूछेगा। या आर और टी और ऐसा ही दे दे तो पी। और या पी आर टी दे देगा तो ऐसा ही पूछेगा। मतलब इन 4 में से कोई 3 चीजें देगा और चौथी पूछने की कहेगा, तो हम बता देंगे। बस हमें समझना है कि पी आर टी और ऐसा ही कहाँ है और क्या है। ठीक है। इसी पे बेस्ड एक और सम देखें हम। जैसे कि वो कह रहा कि अगर 2500 रुपए का 8% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपए हो जाएगा। जब अभी हमने बताया कि जब मूलधन को ब्याज लगा के दिया जाता है, जैसे किसी से 550 लिया, सॉरी 500 रुपए लिया और कुछ साल बाद उसे 550 रुपए वापस दिए, तो वो 550 जो राशि है वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगी, मिश्र धन ए कहलाएगी। और जो जो उस पर 50 रुपए अतिरिक्त राशि दे रहा है वो क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज। 500 रुपए क्या है, मूलधन पी। 50 रुपए जो अतिरिक्त राशि लगी उसे कहेंगे अपन ब्याज। और दोनों को मिला के जो 550 जो राशि हुई उसे मिश्रधन कहेंगे ए। ठीक है। और जो वर्ष है, जो 2 वर्ष में दिया या 3 वर्ष में, वो वर्ष हो गया समय। ठीक है। तो वो ये कह रहा कि 2500 रुपए का, यानी ये 2500 रुपए अपन को क्या दे दिया है, पी का मान 2500 रुपए ये दे दिया है अपन को। पी का मान 2500 रुपए का 8% साधारण ब्याज, यानी आर का मान है ये 8%। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आर है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर, अब वो क्या कह रहा, वार्षिक दर पर ये निवेश किया गया तो वह कितने वर्षों में, मतलब टी हमें निकालना है कितने वर्षों में 3300 रुपए हो जाएगी। तो ये 3300 आपको क्या दिया, ये साधारण ब्याज नहीं है, 3300 रुपए हो जाएगी। ये पूरा मिश्रधन दिया कि वो 2500 से 3300 हो जाए, ये ए का मान दिया है। ये 3300 रुपए दिया ए का मान। बात समझे या नहीं समझे, ये 3300 रुपए दिया है ए का मान, यानी मिश्रधन का। तो हमें टी निकालना है। अब ए पी में जो रिलेशन होता है वो कौन से सूत्र में दिख रहा है आपको, ये वाले सूत्र में। और ये सूत्र कहाँ से आया, ये इधर से, बिल्कुल इधर से आया, बिल्कुल शुरुआत ही देख लो। और हम बहुत सिंपल मेथड से समझा रहे हैं। देखो इसे अपन सॉल्व करें, इसे सॉल्व कैसे करेंगे अपन, तो देखो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई। ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई। तो ए का मान हमें कितना दिया, 3300, बराबर पी का मान दिया 2500, प्लस एस आई हमें पता नहीं है, एस आई ऐसे ही रहने दिया। हमें निकालना क्या है, समय टी। तो ये 2500 इस तरफ लाएंगे तो ये मतलब नेगेटिव में आ जाएगा, यानी 3300 में से 2500 जब इस तरफ आएगा तो उसे घटाएंगे तो कितना आएगा, जब इसे 2500 अपन घटाएंगे 800 बचेगा। यानी एस आई बराबर क्या आ जाएगा, 800। 800 आ गया। एस आई, अब एस आई है अपना ब्याज, ये आ गया 800। एस आई दिया है, आर दिया है, पी दिया है, टी निकालना है। वही फर्स्ट टाइप जैसा हो गया ये। ठीक है। एस आई का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, 800। ठीक है, ये हो गया। पी का मान 2500, आर का मान कितना दिया है, दर 8%, और टी हमें पता नहीं है तो टी ऐसे ही अपॉन 100 इक्वल 800। अब अपन इसे बस सॉल्व कर लेंगे। तो 8 से देखो, 8 से ये सीधा सीधा 100 बार कट गया, ये 100 बार कट गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ये निपट गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निपट गए। ये 25 से ये कितनी बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। तो टी का मान कितना आ गया, सीधा सीधा 4, यानी ये आ गया आपका आंसर 4 वर्ष। ये आपका आंसर है टी, समय 4 वर्ष में होगा। तो ये वाला सम भी आप समझ गए होंगे। ये पहले टाइप का सम निपट गया है एच डी यादव बुक में। ये पेज 433 पे ये 15-20 सम है, इस टाइप में आप लगाकर देखेंगे आ जाएंगे आपको। बस कॉन्सेप्ट यही रखना, एक ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे अच्छे से और एक ये फॉर्मूला आप याद करेंगे और इनका यूज करना सीखेंगे फॉर्मूलों का।
ठीक है, अब हम सेकंड टाइप पे आ जाते हैं कि जब मूलधन अपने का ए अपॉन बी गुना हो, जो जो मूलधन दिया है वो खुद का ए अपॉन बी गुना, यानी कितने गुना हो जा रहा, 2/3 गुना हो गया, 3/2 गुना हो गया, 6/7, 7/6, कुछ भी ए अपॉन बी गुना हो। तो देखें हम इस पे बेस्ड एक सम देखें कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। ठीक, बात को समझना, क्वेश्चन समझो, एक धनराशि है, अब हमें नहीं पता कौन सी है, हमें क्या पता कौन सी धनराशि है, तो वो पी है, मान लो पी अपन लेट करते मूलधन को, तो एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई यानी पी दी गई। ठीक, और 3 वर्ष में अपनी की 5/4 गुना हो जाती है। तो देखो इसे अपन लिखेंगे कैसे, एक धनराशि, ये देखो साइड में देख लो, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, धनराशि हमें पता ही नहीं है तो P बराबर हमने P मान लिया, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई और 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, P का मान कितना दिया, 3 वर्ष में अपनी मतलब जो वो धनराशि थी कि 5/4 गुना हो गई, यानी 3 साल बाद जो राशि दी जाएगी कुछ समय बाद वापस दी जाएगी, वो क्या हो जाती, मिश्र धन, और उसे किससे रिप्रेजेंट करते, ए से। तो वो कह रहा कि वो अपनी की ये पी थी, इसकी 5/4 गुना, गुने का मतलब मल्टीप्लाई हो गई, यानी ए का मान ये हो गया। तब वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, आर का मान निकालना। देखो सिंपल हो गया, जो जो हमने क्वेश्चन में कहा वो हमने बना के लिख लिया। अब देखो सिंपल तरीका क्या है, वही फॉर्मूला ए बराबर पी प्लस एस आई, ये मिश्र धन का फॉर्मूला। ए की वैल्यू दिख रही है, कितनी है, 5p/4, और ये वाला p क्या है, ये वाला p कहाँ है, ये यहीं पे है। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई अभी ऐसे ही रहने दो, p इस तरफ लाओगे तो ये 5p/4 और -p बराबर एस आई, ये हो गया। इसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये 5p और -4p/4 बराबर एस आई, यानी ये एस आई कितना आ गया, एस आई ये देखो कितना आ जाएगा, ये 5p -4p p/4। अब एस आई का फॉर्मूला क्या होता, PRT/100, PRT/100 इक्वल p/4, p से p कट गया, ठीक है, ये 4 से ये कटेगा कितनी बार, 25 बार, यानी RT बराबर कितना आ गया, RT बराबर कितना आ गया, 25, RT बराबर कितना आ गया, 25, R और T बराबर 25। अब देखो हमें P का मान दिया है 3, तो R का मान कितना, इधर देख लो, इसके बाद R ऐसा ही, T का मान 3 बराबर 25, यानी R बराबर 25/3%। ये आ गया आपका आंसर। इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते, जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखते। ये आ गई आपकी दर, आर ही निकालना था। और जब आप कंपटीशन में अपन इस सवाल को करेंगे तो बहुत फास्ट करेंगे, क्योंकि अपन को आता होगा, कोई ज्यादा लंबा मेथड नहीं है। ऐसे ही ये सेकंड टाइप का हम सम देखें कि किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, अब हमें धनराशि नहीं पता, वही काम बता रहे हैं जो अभी बताया, हमें धनराशि नहीं पता तो हमने धनराशि पी मान ली कि मूलधन पी है। ठीक, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 25/16 है। कौन है 25/16, कौन है, साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 25/16 है। कौन है 25/16, साधारण ब्याज। ये कह रहा हूं कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का पी का ये 25/16 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 25/16 का इसमें मल्टीप्लाई, तो ये दोनों इक्वल हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। ठीक है, यदि दर प्रतिशत तथा समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों, ये होता है दर प्रतिशत आर, और
और समय होता है t, दोनों को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि ये अलग टाइप का है, बाकी सब इसी टाइप के मिलेंगे लेकिन ये अलग है इसलिए लिया। तो आगे कह रहा कि अगर दर प्रतिशत तथा समय निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, ये दिया है अपन को स्पेशली, ये याद रखना है इस सवाल के लिए। ये बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी क्या निकालना है हमें, आर का मान निकालना है, आर का मान फाइंड करना है। बहुत इजी सम हो गया ये तो है। एस आई की वैल्यू क्या है अपन के पास, एस आई बराबर दिया हुआ है 25/16 पी। एस आई का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, और ये 25p/16। देखो p से p कट गया, ये कट गया। r और t क्या है, बराबर बराबर, ये 100 कहाँ जाएगा, इधर। r और t जब बराबर है, देखो r और t ऐसे ही 100 इस तरफ ले आए, तो 25 × 100/16 ये आ गया। r और t जब दोनों बराबर हैं और हमें ब्याज की दर r फाइंड करना है, r निकालना है, तो t को हटा के हम r लिख सकते हैं क्या, नहीं। तो t की जगह हमने r लिख दिया, तो ये r × r, ये 25 × 100/16 ऐसे ही। अब इधर आ जाओ, r × r, r स्क्वायर, 25 × 16/100, स्क्वायर हटता तो सामने की चीज पे अंडर रूट लगता, 25 × 16 बटे 25 × 100/16, 25 × 100/16, ये अंडर रूट लग गया, ये अंडर रूट लग जाएगा क्या, नहीं, ये अंडर रूट लग गया। अब अंडर रूट में 25 है तो इसका क्या आएगा, 5, अंडर रूट 100 का निकलेगा 10, और अंडर रूट 16 का 4। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी r का मान आ गया 50/4। r का मान कितना आ गया, 50, मतलब इसके बाद सब लोग सॉल्व कर लेंगे, इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद सब सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे, 50/4 आएगा, यानी 25/2, यानी कि r का मान आ जाएगा आपका 12.5%। जब आप सही से सॉल्व करोगे तो r का मान इस सवाल में आ जाएगा आपका 12.5%। ठीक है, तो ये दो टाइप के सवाल जो हमने हैं वो आज लिए थे। जो रूपरेखा थी वो हमने आपको पहले ही समझा दी साइड में, और अब आपको अगले, हो सकता है अगले सोमवार से आपको सारी चीजें बकायदा रोज एक छोटी छोटी वीडियो मिलेगी, 10-10, 15-15 मिनट की, जिसमें दो दो टाइप के ही सब मिलेंगे। ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करेंगे कि एक बार में 3-3 या 4-4 टाइप समझा रहे, 2 टाइप ही लेंगे, हर वीडियो में 2-2 टाइप ही लेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बस आप क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुंच जाए। व्हाट्सएप नंबर पिछली बार दिया था, उससे कई फ़ायदे भी हुए, कई लोगों ने सम्स भेजे हैं, कई लोगों ने मतलब मैसेज भी किया है, और आज हम फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता दे रहे हैं, साइड में लिख दे रहे हैं इस वीडियो में भी। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर आप कोई भी डाउट वगैरह फ़ोटो खींच के सम की आप भेज सकते हैं, 8924018219, ये व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते, सम वगैरह कोई भी सवाल वगैरह व्हाट्सएप कर देंगे, तो हम आपको अगली वीडियो में वो उसकी सॉल्विंग, मतलब जिस तरीके से आसान तरीका जो हम समझा सकें उसमें हम आपको समझा देंगे। हमने पिछली वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर सजेस्ट कर दिया था, शेयर कर दिया था, उसकी वजह से काफ़ी लोगों मैंने मतलब मैसेज भी किया और मतलब जुड़ भी गए हैं अलग से। तो आप भी जुड़िए, आपका मन हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, और इसी तरह से हम लोगों की स्टडी चलती रहे। आज का जो ये काम मतलब करवाया है, इसे आप लगा के ज़रूर देखें। इसके बाद अगली वीडियो जो पिछले चैप्टर्स हो गए हैं उन्हीं के आगे से कुछ बढ़ाएंगे, आगे की वीडियो के लिए थोड़ा वेट करें, बस सोमवार तक का वेट करें। ठीक है, अगली वीडियो में अपन, ठीक, नमस्कार।